बिटकॉइन का प्राइस कल बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया था और अब ये मूव थोड़ा धीरे हो रहा है, थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है और इसमें कुछ भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं है, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर बहुत सारी रेजिस्टेंस है। यहाँ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ साथ ये बड़ा सा इचिमोकू क्लाउड भी है जिसके अंदर अब बिटकॉइन एक बार ब्रेक कर चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि अब कम से कम बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस से बैटल करना शुरू कर रहा है और अब तक इस डेली कैंडल पर इतना बड़ा पुल बैक भी हमें देखने नहीं मिला है, छोटा सा रिवर्सल है ये। और अब इस बिटकॉइन के पंप के साथ एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दुनिया में हो रही है वो ये है कि जो DXY इंडेक्स है, जो डॉलर का करेंसी इंडेक्स होता है, वो भी इस समय ऊपर जा रहा है। और पिछली बार जब DXY इंडेक्स इस लेवल पर था वो था 24 फरवरी को, जब बिटकॉइन बिल्कुल अपने बॉटम पर था, जहां से बिटकॉइन को रिवर्सल मिला। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने के लिए। तो US डॉलर बिल्कुल सेम लेवल पर है, पर बिटकॉइन के प्राइस में अब बहुत फर्क मिल रहा है हमें, और अब इस चीज पर ध्यान रख के हमें देखना पड़ेगा कि ये डॉलर और बिटकॉइन अब किस तरह से कोरिलेट करते हैं और दोनों किस तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी, इस पर नजर रखनी चाहिए हमें। अब मैं यहाँ टाइम फ्रेम स्विच करके 1 घंटे वाले चार्ट पर जूम इन करके आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म में एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूँ। अब इस चार्ट पर एक बहुत ही अच्छी चीज ये हुई है कि यहाँ पर जो डबल बॉटम पैटर्न है ये बहुत अच्छे से सेट हो गया और शायद ये जो दूसरा वाला लो है ये पिछले वाले लो से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो ये एक अच्छा बुलिश चीज थी मार्केट में इस चार्ट पर, और उसके बाद हमें एक बढ़िया सा पंप भी देखने मिल गया है। और यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो प्राइस को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ से ऊपर जाने के लिए, बहुत ही आसानी से एक बारी में प्राइस बिना रुके एक बार कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के ऊपर तक पहुंच चुका है। और जब इसका प्राइस इन दोनों येलो रेजिस्टेंस लाइंस के बीच में पहुंचा है तब जाके इसे अब दिक्कत होनी शुरू हुई है। अब अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको ये सब चीजें पता चली थी टाइम पर और आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच के हम एक चीज यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि बिटकॉइन थोड़ा सा एक असेंडिंग चैनल जैसे पैटर्न में है। अभी ये जो शॉर्ट टर्म में पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोस हमें देखने मिल रही है। नॉर्मली ज्यादातर मार्केट्स में इसे एक बेरिश पैटर्न माना जाएगा, पर बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इसे एक बुलिश पैटर्न ही माना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्साइटमेंट है लोग कंटेन नहीं कर पा रहे और इसलिए प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और उसके बाद ये मूव और ज्यादा ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। अब अगर यहाँ पर बिटकॉइन को एक छोटा सा पुल बैक देखने मिल जाता है तो फिर मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होऊंगा, ये देखकर बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा। और अगर यहाँ हमें पुल बैक देखने मिलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ ये पुराने रेजिस्टेंस बॉक्स में यहाँ 40 से 42,000 डॉलर के बीच में ही इसे यहाँ पर सपोर्ट और एक बाउंस मिलना चाहिए। यहाँ 40 से 41,000 डॉलर के बीच में जो एरिया है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये लेवल अब सपोर्ट भी बने रेजिस्टेंस के बाद, ताकि यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस मिल सके। और यहाँ से बाउंस करने के बाद मेरे हिसाब से बिटकॉइन आराम से यहाँ से एक्सप्लोसिव तरीके से ब्रेकआउट करके और ऊपर निकल सकता है। और मेरे हिसाब से यहाँ से एक रिवर्सल मिलना बहुत ही जरूरी है। एक बाउंस मिलने के बाद हम इतनी बार इस लेवल को इतने कम टाइम स्पैन में रीटेस्ट कर चुके होंगे कि मेरे हिसाब से इस बार हमें एक ब्रेकआउट मिल ही जाना चाहिए। तो अब अगर बुल्स सही समय पर स्टेप इन करते हैं और इस लेवल को अटैक करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ से हमें इस बार अच्छा सा ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। अब यहाँ डेली चार्ट पर मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा इचिमोकू क्लाउड है, यहाँ से हमें बहुत रेजिस्टेंस मिलने वाली है। तो ये बिटकॉइन के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हमें अब रुक कर देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन इस क्लाउड से किस तरह से रिएक्ट करता है और किस तरह से प्राइस फिर ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। अब ऐसा चांस भी जरूर है कि बिटकॉइन यहाँ रुके ही ना और सीधा एक झटके में एक ही सीधी लाइन में ऊपर जाता रहे, क्योंकि अगर मार्केट में फोमो आ गया तो फिर ये इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस ज्यादा मायने नहीं रखेगी। पर मुझे लगता है कि इस इचिमोकू क्लाउड से बिटकॉइन को दिक्कत होने वाली है। बहुत ही बड़ा क्लाउड है रेजिस्टेंस का और मुझे लगता है यहाँ इसे तोड़ने में बिटकॉइन को दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ 4 घंटे वाले चार्ट पर मैं आपको एक और चीज पॉइंट आउट करके दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न है हमारे पास इस चार्ट पर। यहाँ पर जहां से हमें अभी रेजिस्टेंस मिल रही है यहाँ पर मैं एक आपको बॉक्स बनाकर दिखा देना चाहता हूँ। ये हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा और जो मैं पहले हायर लोज की बात कर रहा था, जो मैं डबल बॉटम भी कह रहा था, इसे आप मान सकते हैं। तो ये हायर लोज जो है यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी और आप देख सकते हैं कि ये एक असेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न है। यहाँ पर आप यहाँ इस छोटे से ड्रॉप को एक फेक आउट मान के इस ट्रेंड लाइन को और थोड़ा स्टीप बना सकते हैं और ये एक और भी अच्छा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन जाएगा फिर। पर जो भी हो यहाँ पर हायर लो जरूर है तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि हायर लोज हमें मिल रहे हैं, इसलिए शायद ये चार्ट अब शायद मार्केट धीरे धीरे बुलिश होनी शुरू हो रही है। और ये देखकर हम ये समझ सकते हैं कि बुल्स ज्यादा घबरा नहीं रहे मार्केट में आने के लिए, जैसे ही उन्हें मौका मिल रहा है वो मार्केट में स्टेप इन कर रहे हैं। और ये शायद एक बहुत ही अच्छी चीज है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से फिर हमें एक अगर बड़ा ब्रेकआउट मिल गया तो मेरे हिसाब से ट्रेंड पूरा का पूरा पलट सकता है। मैं आपको एक बार वो DXY का चार्ट और बिटकॉइन का चार्ट एक साथ दिखाना चाहता हूँ। ये DXY का मंथली चार्ट और बिटकॉइन का वीकली मतलब एक हफ्ते वाला चार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DXY के चार्ट पर US डॉलर के साथ यहाँ पर एक डाउनवर्ड रेजिस्टेंस लाइन है जो ट्रेंड लाइन है, मतलब इसका प्राइस हायर लोज नहीं लोअर हाई सेट कर रहा है। और हर बार जब भी हमें इस ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन मिलती है तब बिटकॉइन को एक बहुत ही बढ़िया सा बुलिश पुश मिल जाता है। और जब डॉलर यहाँ पर अपने टॉप पर था, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर था, तब अगर हम देखें कि बिटकॉइन कहां पर था तो बिटकॉइन उस समय वहां से बिल्कुल एक्सप्लोड होकर ऊपर निकल गया था और फिर हमें वो अपनी ऑल टाइम हाई मिली थी, वो मार्केट साइकिल जहां बिटकॉइन का प्राइस $20,000 टच हुआ था 2017-18 में। और जब DXY को नीचे से सपोर्ट मिला था और ये ऊपर जाने लगा था तब हमें बिटकॉइन के चार्ट पर क्रैश देखने मिला था और बिटकॉइन वहां पर टॉप
टॉप आउट हो गया था और फिर $20,000 से हमें वो बड़ा क्रैश देखने मिला था। और अगली बार जब डॉलर को रेजिस्टेंस मिली थी कोविड के टाइम पर, तब इसका प्राइस नीचे गिर गया था, ये इंडेक्स पूरा नीचे गिर गया था और उसी समय वो कोविड का पैनिक आया था और बिटकॉइन की मार्केट फिर वहां से फोमो सेट इन हुआ और $3-4 से लेकर फिर हमारी ये पूरी साइकिल शुरू हो गई, बुलिश साइकिल, और इसका प्राइस फिर काफी ऊपर चला गया था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से डॉलर के चार्ट पर हम ये रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन है इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए इस समय कि DXY इस ट्रेंड लाइन से इस बार किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर इसका प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, जैसे पिछली 2 बार हुआ था, बहुत भयंकर से रिजेक्शंस मिले थे इसे, अगर फिर से ऐसी एक रिजेक्शन हमें मिलती है तो मेरे हिसाब से फिर बिटकॉइन और ऊपर जा सकता है। और ये जो हमें पैटर्न मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बिटकॉइन का प्राइस फंसा हुआ है, ये सिर्फ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाएगा और यहाँ से फिर बिटकॉइन को बहुत ही एक्सप्लोसिव सा ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। पर अगर अब हमें डॉलर के चार्ट पर ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने मिल जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अगर DXY ब्रेकआउट कर जाता है तो वो बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक बहुत ही खराब साइन होगा, क्योंकि यहाँ से फिर मेरे हिसाब से बिटकॉइन रिजेक्ट होकर अपने एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और अपना पुराना ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ये एक चीज है जो आपके रेडार पर होनी चाहिए कि DXY अब किस तरह से रिएक्ट करता है। तो अब बिटकॉइन यहाँ से एक डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करता है या फिर एक अप ट्रेंड में पलट जाता है, ये देखने के लिए हमें देखना ही पड़ेगा कि ये DXY किस तरह से इस रेजिस्टेंस लाइन से रिएक्ट करता है। अब इसके अलावा मैं आपको ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में फिर से आ चुका है और इसकी रीडिंग अब 52 है और परसों इसकी रीडिंग 20 के आसपास थी। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कितनी जल्दी मार्केट का फियर जो है, जो मार्केट में डर था वो खत्म हो गया और कितनी जल्दी मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लौट आया। ये छोटा सा मूव देखकर, छोटा तो नहीं पर काफी इंपॉर्टेंट मूव था ये, तो इसे देखकर मार्केट में कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लौट आया और अब मार्केट फिर से रेजिस्टेंस के सामने। तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन के बाद ये सारे जो होप्स एंड ड्रीम्स है, जो लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, ये सब शायद खत्म हो जाएगा फिर से। तो यही थी आज की वीडियो, ये थी 4Flies के लाइव स्ट्रीम की, अंग्रेजी वाले चैनल पर जो लाइव स्ट्रीम हुई थी उसकी समरी थी ये हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आपको ये पूरी लाइव स्ट्रीम देखनी है जिसमें आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर आप 4Flies के मेन अंग्रेजी वाले चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप वहां की कोई भी लाइव स्ट्रीम्स मिस ना करें। अब अगर आपको इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना है उसी एक्सचेंज पर जहां पर मैं ट्रेड करता हूं तो आप बायबिट पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ पर कुछ पैसे डिपॉजिट करने पर आपको थोड़ा बोनस भी मिल जाएगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं तो इसके लिए भी मैंने स्टेप्स और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।